गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केएलपी सूरज। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। अर्थात आज की जो वीडियो होगी वो होगी ट्रांसफॉर्मेशन की। क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको भी दिक्कतें आती हैं तो आज वो सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आज सारे रूल्स को कवर करने वाला हूँ, जितने भी रूल्स हैं वो सारे आज हम लोग कवर करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो है आपको मैं कुछ एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराऊंगा। और वीडियो के लास्ट में हो सकता है आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज मिलें जो रूल्स बुक में दिए नहीं रहते हैं, और ऐसी एक्सरसाइज आपको मिल जाती हैं तो आप प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइप की एक्सरसाइज भी आपको मिलेंगी और उससे रिलेटेड रूल भी आपको मिलेंगे। तो उसको देखने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और जितने भी 11th एंड 12th के लड़के हैं वो अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छा वीडियो लगे तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। अर्थात किसी भी सेंटेंस के बिना अर्थ में परिवर्तन किए, ठीक है, बिना अर्थ में परिवर्तन किए उसके रूप में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। रूपांतरण मतलब क्या? रूप में अंतर लाना। यानी किसी भी वाक्य के बिना अर्थ में परिवर्तन किए यदि हम उसके रूप में अंतर ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि he is too old to run। he is too old to run, वो दौड़ने के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, बूढ़ा है। मतलब वो इतना ज्यादा बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता है। अब देखिए, ये सेंटेंस को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हो जाएगा कि ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, कि ही इज सो ओल्ड, वो इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। अब देखिए, सेंटेंस का अर्थ वही है, लेकिन सेंटेंस का जो रूप था पहले जो क्या था कि ही इज टू ओल्ड टू रन, और अभी क्या हो गया? ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस के रूप को तो चेंज किया लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं किया। एंड दैट इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन सेज। यही ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, उसके रूल्स यही कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के रूप को चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो सेंटेंस आ रहा है उसके रूप को चेंज करना है, उसके अर्थ में हमें परिवर्तन नहीं करना है। अगर आप उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी, वो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो ऐसा आप न करेंगे। अभी आपको समझना है कि जब आप सेंटेंस के सिर्फ रूप में परिवर्तन करते हैं, अर्थ में नहीं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और आज इसके अकॉर्डिंग, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला रूल है हम सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर दो एक्सरसाइज है। पहला है लता इज ए गुड गर्ल। पहली जो एक्सरसाइज है वो कह रहा है कि लता इज ए गुड गर्ल, और दूसरा कह रहा है कि द ओल्ड मैन हेटेड द पुअर। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं, इसको बनाने से पहले इसका हम रूल समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल होता है कि आप जो सेंटेंस दिया गया है उसमें आने वाले वर्ब या एडजेक्टिव का आप क्या करिए? अपोजिट लिख दीजिए और उससे पहले नॉट का प्रयोग कर दीजिए। ये एक तरीका है आपका सेंटेंस पॉजिटिव से या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का। मतलब क्या? सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है या तो आप उसको अपोजिट कर लीजिए, या सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव दिया गया है तो उसका आप क्या कर लीजिए? अपोजिट कर लीजिए, और उसके पहले क्या लगा दीजिए? नॉट लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि लता इज अ गुड गर्ल। लता क्या है? एक अच्छी लड़की है। अब इसका अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हम कहेंगे कि लता इज नॉट ए। अब गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड होगा। गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड होगा। और इस गर्ल को हम जो कहते हो लिख लेंगे कि लता इज नॉट अ बैड गर्ल। यानी अब अर्थ भी निकालिए। देखिए, ये कह रहा है कि लता इज अ गुड गर्ल, लता एक अच्छी लड़की है। और ये क्या कर रहा है कि लता इज नॉट अ बैड गर्ल, कि लता एक बुरी लड़की नहीं है। इसका मतलब क्या है? अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ भी वही आ गया और सेंटेंस में चेंजिंग भी हो गया, है ना। सेंटेंस का अर्थ वही है लेकिन सेंटेंस के रूप में परिवर्तन हो गया। तो ये पहला रूल है, जहां पर आप एडजेक्टिव या वर्ब के रूप में
जो भी शब्द रहते हैं उनका अपोजिट लेते हैं, उनसे पहले नॉट लगा देते हैं। सेकंड करेंगे द ओल्ड मैन हेटेड द पुअर, उसको हम कहेंगे कि द ओल्ड मैन। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका जब निगेटिव आप करेंगे तो आ जाएगा डिड, उसके बाद लगा देंगे नॉट। अब हेट है तो हेट वर्ब का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, लव होता है, तो हम लिख देंगे लव, उसके बाद द पुअर। यानी पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, द ओल्ड मैन हेटेड द पुअर, कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो गरीबों से क्या करता है, घृणा करता है। और ये सेंटेंस भी वही कह रहा है कि द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है, डिड नॉट लव, वो प्रेम नहीं करता है द पुअर मतलब गरीबों से। तो सेंटेंस के अर्थ वही है, बस इनके रूप में हमने परिवर्तन कर दिया। तो ये फर्स्ट रूल है जहां पर हम क्या करते हैं, दिए गए सेंटेंस को जब निगेटिव बनाना होता है तो वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब का अपोजिट लिख देते हैं और उससे पहले नॉट लगा देते हैं। अब जो है हम सेकेंड रूल की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा रूल है कि जब आपको सेंटेंस दिया जाए और वो सेंटेंस डिग्रीज में हो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अगर कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज, तो अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाए और उसको आपको निगेटिव में चेंज करना हो तो उसके लिए हम रूल क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले आप सेंटेंस को देखिए, कह रहा है यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई, कह रहा है कि तुम उतने ही मजबूत हो जितना कि मैं। अब इस सेंटेंस को जब आपको निगेटिव करना होता है तो अगर आप डिग्रीज के रूल जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये S2 है, इस S2 को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है आई, ठीक है। अब यू के अकॉर्डिंग आर लगा था तो आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा भाई, एम लग जाएगा। क्या लगेगा, एम। अब देखिए एज एज जब होता है ना सेंटेंस, तो जब उसको हम सेकंड वाली डिग्री में चेंज करते हैं तो उसको निगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे नॉट। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, देन का। और देन के तुरंत बाद हम लिख देंगे अपने यस1 को यू, और यू के बाद जो आर है आप उसको लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जानते होंगे, अगर डिग्री पढ़े होंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन यू, कह रहा कि मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक मजबूत नहीं हूं, यानी तुम्हारे जितना ही हूं। और फर्स्ट वाला सेंटेंस भी वही कह रहा है कि यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई, कि तुम उतने ही मजबूत हो जितना कि मैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस जब पॉजिटिव में होता है उसको हम कंपैरेटिव में लिख जाते हैं। अब ये सेंटेंस पहले से कंपैरेटिव में है, इसको हम पॉजिटिव में लिख जाएंगे। ये आपका S2 है, S2 को आप इधर लाइए, क्या हो जाएगा, राम। अब श्याम के अनुसार इज लगा है तो इसके अकॉर्डिंग भी इज लग जाएगा। अब देखिए कहा कि श्याम इज वाइजर देन राम, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यानी इसको भी हम करना है निगेटिव। तो राम इज नॉट, और जब सेंटेंस को हम निगेटिव करते हैं तो आप रूल पढ़े होंगे कि पॉजिटिव डिग्री में जब हम करते हैं तो नॉट के साथ सो और एज का हम प्रयोग करते हैं, एज का नहीं, किसका प्रयोग करते हैं, सो एज का। तो राम इज नॉट सो, अब वाइजर का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी वाइज हो जाएगा, कि राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम, ठीक है ना, कि राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम, मतलब राम जो है उतना चालाक नहीं है जितना कि श्याम चालाक है। और यहाँ पर वो सेंटेंस भी वही बात कर रहा था कि श्याम इज वाइजर, श्याम अधिक चालाक है देन राम, राम की अपेक्षा। तो सेकेंड रूल यही है आपका, अगर डिग्री वाले सेंटेंस से जा जाए, पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस है तो आप उसको जब निगेटिव करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाएंगे, और अगर आपका सेंटेंस पहले से कंपैरेटिव डिग्री में है और आपको उसको निगेटिव बनाना है तो आप उसको पॉजिटिव डिग्री में लेकर जाएंगे। तो ये सेकेंड रूल था। और हम देखते हैं थर्ड रूल। सो तीसरा रूल आपका है कि अगर सेंटेंस में एलोन या ओनली आता है, ठीक है, अगर सेंटेंस में एलोन या ओनली आता है तो इस कंडीशन में आपको पता है कि ओनली या एलोन सेंटेंस में कहीं भी आ जाए आप उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, नन बट। क्या लिखते हैं, नन बट। देखिए यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही ओनली आ गया, तो चाहे यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ओनली आ जाए या यहाँ पर जो एलोन है वो सेंटेंस के बीच में आया, मैंने कहा सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आए, शुरू में आए, अंत में आए, आखिर में आए, बीच में आए, कहीं पर भी आए, आपको इनको हटाना है और इनके जगह पर किसका यूज करना है, नन बट। तो ये कह रहा है कि ओनली, तो हम कहेंगे इसको हटा करके कि नन बट ए वाइज मैन कैन डू इट, ठीक है, कि नन बट कोई नहीं बल्कि ए वाइज मैन कैन डू इट, एक बुद्धिमान व्यक्ति ही यह कर सकता है। तो हमारा सेंटेंस निगेटिव भी हो गया और इसका अर्थ भी आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एलोन शब्द बीच में आया ना, तो आपको ये नहीं समझना है कि एलोन बीच में आया तो इसी के स्थान पर यहाँ ओनली आया था तो यहाँ पर हमने नन बट रख दिया। अब एलोन यहाँ पर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, नहीं, कहीं पर भी आए, यहाँ पर आएगा तब भी, यहाँ पर आएगा तब भी, यहाँ पर आएगा
तब भी आपको हर कंडीशन में क्या करना है, इसको वाक्य के शुरू में ही लिखना है नन बट को। तो आप लिखेंगे कि नन बट, ठीक है, आई और वेंट टू दिल्ली, ठीक है। कहा कि नन बट कोई नहीं बल्कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं ही दिल्ली गया। तो ये थर्ड रूल था कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में या बीच में या शुरू में ओनली या एलोन आता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नन बट का प्रयोग करेंगे। और नन बट का जो प्रयोग होगा वो कहाँ पर होगा बाबू, वाक्य के शुरू में होगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, कहाँ पर होगा, वाक्य के शुरू में होगा। तो अगला रूल है कि अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, एज सुन एज से होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से होती है तो इस कंडीशन में आप करते क्या है, देखो बाबू ये रूल बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। और कई बच्चों को एक्सरसाइज में भी ये दिक्कत करता है, ठीक है। एक्सरसाइज में जब भी आता है तो इसमें थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन आपको सोचना नहीं है, ये जस्ट उतना ही ईजी है जितने की बाकी रूल्स हैं। इसमें आपको समझना क्या है, देखिए सबसे पहले अगर ये वाला सेंटेंस आ जाए जो एज सुन एज से स्टार्ट हो, तो इसको हम बनाते हैं बाबू नो सूनर से। किससे बनाते हैं बाबू, नो सूनर डैश डैश देन से बनाते हैं। लेकिन इसके बीच का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए एज सुन एज है ना, आप इसके स्थान पर पहले ही लिख दीजिए जो है कि एज सुन एज के स्थान पर लिखिए कि नो सूनर, ठीक है ना, क्या लिखिए, नो सूनर। अब आपको ये लिखना था कहां पर, एज सुन एज के स्थान पर, माने ये खत्म, ठीक है। बचा क्या, सी सा मी। तो ये जिस भी टेंस में रहता है ना बाबू, जिस भी टेंस में रहता है, हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो इसको हम लिख लेंगे डिड। अब डिड के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वो है सी। अब आप ध्यान देंगे अगर, तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। तो इस सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस मी को आप जो कहते हो लिख लेंगे। अब ध्यान अगर आप देंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है, अर्थात ये सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा सा विराम चाहता है। तो जहां पर ये कॉमा लगा होता है ना, ये डैश डैश के बाद जो ये दैन लिखा है, हम इस दैन को यहीं पर तुरंत क्या करते हैं, लिख देते हैं। उस दैन को हम वहीं पर क्या करते हैं, लिख देते हैं। और दैन को लिखने के बाद जो हाई सेकेंड वाला क्लास होती है उसको हम क्या करते हैं, उसी तरह से उसको जोड़ देते हैं। देन सी वाज ग्लैड, ठीक है, कि नो सूनर डिड सी सी मी देन सी वाज ग्लैड। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तो आप इनको क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। इसका एक स्ट्रक्चर भी हम तैयार कर सकते हैं ना, इसका एक स्ट्रक्चर भी एक्चुअली हम तैयार कर सकते हैं कि नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस सेकेंड क्लास, ठीक है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर भी हो गया। किसके लिए हो गया बच्चा, जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे किससे, एज सुन एज से, उनको जब हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो उनके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस कुछ भी हो सकता है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट आया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई भी सेंटेंस आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमको वहां पर क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट में आप जो है लिख सकते हैं, या अगर किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। एज सुन एज, ठीक है, जितना संभव हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो जितना इस वीडियो से आप लाभ ले सकते हैं लेते रहिए। और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ध्यान से देख रहा हूँ कौन कौन लाइक कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। तुम लोग सिर्फ फ्री में काम चाहते हो, ठीक है। तो भैया फ्री में कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ठीक है। अगले रूल पे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगला रूल हम देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, अब जो रूल है वो है एडवर्ब टू का। आपको पता है कि टी डबल ओ जो होता है उसको हम एडवर्ब टू कहते हैं, ठीक है। तो अगर इन अ सेंटेंस वो आ जाता है तो ऐसे सेंटेंस को जब भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो इससे पहले आपने अगर आप एडवर्ब टू वाला लेसन पढ़ा होगा तो आपको काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको उसमें पता है कि एडवर्ब टू आ जाता है सेंटेंस में तो उसको कैसे हम हटाते हैं। तो उसका प्रयोग करके भी, एडवर्ब टू के प्रयोग अगर सेंटेंस में किया हो तो उसको हटा करके भी हम क्या करते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बना लेते हैं। लेकिन उसका एक रूल होता है। देखिए रूल क्या होता है, देखो बच्चा, जहां पर ये टू आ जाता है ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब इस टू को हम हटाते हैं तो इसको सो डैश 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 दैट में चेंज करते हैं। और ये जो डैश 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 है ना,
टू के तुरंत बाद जो यहाँ पर एडजेक्टिव आता है उसी को हमको लिखना रहता है, ठीक है। तो पहले हम इतना चेंजिंग करते हैं। आप ये ही है ज्यों, तो ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अगर यहाँ पर कोई नाम रहता है, जैसे यहाँ पर ही के स्थान पर राम रहता, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख लीजिए, राम लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नाउन है तो नाम लिखिए, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखिए। इस वर्ब में भी कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। ये भी इज है तो इज ही रहेगा, राम इज। अब टू को हटाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सो। और टू के तुरंत बाद देखिए क्या लिखा है, वीक, तो इस वीक को है यहीं पर लिख लीजिए। उसके बाद हमको लिखना है क्या, दैट, ठीक है ना, कि राम इज सो वीक दैट। अब इस दैट के बाद ना अगली प्रोसेसिंग क्या होती है, देखिए वीक के बाद बचा क्या, टू रन। इसको भी भूल जाओ, इससे आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो दैट के बाद यहाँ पर अगर कोई नाउन है, जैसे राम है, तो राम के अनुसार हम प्रोनाउन क्या लगाते हैं, ही, तो आप उसको लिख लीजिए कि ही, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन आता तो हम उस प्रोनाउन को ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही कर देंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर आपकी क्रिया प्रेजेंट में हो, किस में हो, प्रेजेंट में, तो आप कैन का यूज करते हैं। और अगर यही क्रिया पास्ट में हो तो आप कुड का यूज करते हैं। तो इज एक प्रेजेंट की क्रिया है, जब प्रेजेंट की क्रिया है तो ही के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चा, कैन का प्रयोग करेंगे। और ये सेंटेंस पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो इसको हमको करना है निगेटिव, तो कैन के तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। अब क्या ये टू और रन बचा है, तो टू को हम हटा देते हैं और रन को इसी नॉट के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हो जाएगा राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। राम इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता है। तो ये अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू आ जाता है तो वैसे हम बनाते हैं। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, काफी इजी है। जैसे हमने कह दिया कि ही इज टू ओल्ड टू डू इट, ठीक है। हमने कहा कि ही इज टू ओल्ड टू डू इट, वो इतना कमजोर है टू डू इट इसे करने का। अब आप एकदम चेंज कर सकते हैं। देखिए ही है एक प्रोनाउन है, उसको हम जो कहते हैं लिख लेंगे, इसको जो कहते हैं लिखना है, टू के स्थान पर सो लिखना है। उसके तुरंत बाद है ओल्ड जो एडजेक्टिव लिखा है इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद तुरंत हमको दैट लिखना है। अब ये ही यहाँ पर भी वही है तो यहाँ पर भी हम ही लिख लेंगे। अब ये क्रिया प्रेजेंट में है, अगर यही इज के स्थान पर वाज होता तो यहाँ पर हम जो है कुड नॉट लिखते। यहाँ पर इज है तो यहाँ पर हम कैन नॉट लिखेंगे, कैन नॉट और डू इट, इसको जो कहते हो जोड़ दीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पांचवा रूल था जिसके अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू आता है तो उसको सो दैट में चेंज करके हम सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। इसका अगला रूल हम देखते हैं। तो अगला रूल है, अगर आपका सेंटेंस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। जैसे ये कह रहा है कि ही सा मी इन दिल्ली, कह कि उसने मुझे दिल्ली में देखा। या सेकंड कह रहा है कि आई लव माय डॉटर, ठीक है, कि मैं अपनी डॉटर से जो है प्रेम करता हूँ, ठीक है। तो ये अगर टाइप के सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो देखिए बाबू, आप इनको देखें तो आप इनमें अगर अपोजिट करते हैं तब भी नहीं बन पाएगा। आप इनमें ना जो उन्होंने लिया है, लोन आया था वो भी इसमें नहीं आ रहा है, एज सुन एज भी इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, या डिग्री का भी सेंस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको इस टाइप का सेंटेंस मिल जाता है ना, तो उनको बनाने का एक सबसे आसान सा फार्मूला क्या होता है कि पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं बाबू सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। और टेंस के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और उसके बाद उस वर्ब के बाद हम यूज करते हैं एक फ्रेज फेल टू। उसके बाद जो इसमें मेन वर्ब रहती है ना, जो मेन वर्ब रहती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करके बाकी चीजों को हम जो कहते हो लिख देते हैं। तो जैसे ये कह रहा है कि ही सा मी इन दिल्ली, तो ही को हम जो करते हो क्या करेंगे, लिख देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब सा मी पास्ट का इंडेफिनिट है तो हम किसका यूज करेंगे, डिड। और इसको जब निगेटिव बनाना है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, नॉट का। किसका यूज करेंगे, नॉट का। अगर पॉजिटिव बनाना रहेगा, क्योंकि अगर ये ऐसा भी आ सकता है ना कि ही डिड नॉट, ऐसे भी आ सकता है, तो आप पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, रूल को उल्टा हम कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर हम नॉट को नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ही डिड नॉट, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, फेल टू, फेल टू, ठीक है ना, कि ही डिड नॉट फेल टू। असा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, सी, उसके बाद है मी, और उसके बाद है इन, और उसके बाद है दिल्ली। जो का तो लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ही डिड नॉट फेल टू सी मी इन दिल्ली। उसी हिसाब से इसको भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई, और उसके बाद ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो हो जाएगा डू नॉट, ठीक है। उसके बाद फेल टू क्या, लव माई डॉटर। ये हो गया आपका सेंटेंस। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं कि आई एम नॉट
विदाउट लव फॉर माई डॉटर, ठीक है ना, कि आई एम नॉट विदाउट लव फॉर माई डॉटर। इस सेंटेंस को विदाउट का प्रयोग करके भी हम बना सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में आए कि ये कौन सा रूल है, तो बच्चा इसी रूल को हम डबल नेगेटिव का रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी रूल को हम क्या कहते हैं, डबल नेगेटिव का रूल कहते हैं। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को ही डबल नेगेटिव वाला रूल कह सकते हैं। क्यों डबल नेगेटिव का रूल कहेंगे भाई, देखो एक तो नॉट आ रहा है, ठीक है, सेंटेंस में नॉट आ रहा है और उसके बाद विदाउट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव के सूचक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम डबल नेगेटिव का रूल कह सकते हैं। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तो आप उनको इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आपकी बुक में डबल नेगेटिव वाला रूल नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार एक्सरसाइज आती हैं और जब उनके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते हैं और ऐसा सॉल्यूशन बताया जाता है तो आप कहते हैं ये कौन सा रूल है। तो ठीक है, बुक में रूल नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा रूल है, तो आप इनको फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला रूल हम देखते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंपैरेटिव हो, क्या हो, इंपैरेटिव, आदेशात्मक हो या आदेश सूचक सेंटेंस अगर आपका आ जाता है, तो आपको पता है कि अगर इंपैरेटिव सेंटेंस आ जाता है उनको नेगेटिव बनाना होता है। तो कई बच्चों, ठीक पता तो है, इन कई बच्चों को पता नहीं होता है, वो मिस्टेक कर ही जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर डू इट, जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया डू इट, इसका नेगेटिव करना है। तो जब आप किसी इंपैरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं ना, तो डू नॉट का प्रयोग पहले ही कर देते हैं कि डू नॉट। अभी बचा क्या भाई, डू इट, तो इसको लिखो डू इट, डू नॉट डू इट। कई बच्चे बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, डू नॉट इट ये कर देते हैं, सेंटेंस हो जाएगा गलत बाबू, ठीक है ना। वो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि डोंट इट, यही बना देते हैं। क्योंकि कई बार मैंने जो है देखा भी है, बच्चे बनाते हैं ये डोंट इट, तो ये गलत हो गया। ये डोंट तो निगेटिव का सूचक हो गया, आप ये डू को क्यों हटा दिया भाई, ये मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है। इंपैरेटिव स्टार्ट होता है किससे, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से, या तो निगेटिव रहता है तो डू नॉट से। तो ये पॉजिटिव था तो ये डू से स्टार्ट हुआ और आपने यहाँ पर उसको हटा दिया, तो नहीं, ये वाला हो जाएगा रॉन्ग अगर आप ऐसे बनाते हैं। सही क्या है, ये है डू नॉट डू इट। अच्छा देखिए, बी केयरफुल, ये सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, बी केयरफुल। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप डोंट बी केयरफुल कर देंगे तो वो सेंटेंस नहीं करेगा, नहीं। आपको जब इसको बनाना है ना तो क्या बनाएंगे कि डू नॉट बी, अब केयरफुल का अपोजिट केयरलेस, तब सेंटेंस होगा सही। आपने कहा कि बी केयरफुल, सावधान रहो, और आपने बना दिया, आपने इसको बनाया कि डोंट बी केयरफुल, सावधान मत रहो। सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो गया, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया ना, सेंटेंस का अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। ये कह रहा है कि बी केयरफुल, सावधान रहो, और ये क्या कह रहा है कि डू नॉट बी केयरलेस, मतलब लापरवाह मत बनो, अर्थात क्या बनो, सावधान बनो। तो सेंटेंस का अर्थ आ रहा है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि कई बार जरूरी नहीं है कि एक में चेंजिंग नहीं हुआ तो हर में चेंजिंग नहीं होगा, नहीं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी रूल थे ये सारे आपके एक एफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाने वाले रूल थे। और ध्यान रहे, अगर आप एफर्मेटिव से निगेटिव जिन सेंटेंसेस को जिन रूल के हिसाब से बना रहे हैं, उन्हीं रूल्स को उल्टा करके निगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव बना सकते हैं। यानी अगर इसी को हम उल्टा कर देंगे तो ये निगेटिव से एफर्मेटिव हो जाएंगे, इनको सीधा कर देंगे तो एफर्मेटिव से निगेटिव हो जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये आज का लेसन था जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना सीखा। तो ये जितने भी रूल थे, अगर आपको किसी भी रूल में दिक्कत आए, ठीक है, या समझ में नहीं आया हो, तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ जो है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर करिए। और जल्दी ही इसके अंतर्गत जो ट्रांसफॉर्मेशन का अभी 4-5 लेसन बाकी हैं, तो उसको जितना जल्दी हो सकता है कवर करके नई नई वीडियोज इस हफ्ते में आपको तकरीबन 3 से 4 वीडियोज में अपलोड कर दूंगा, जिसमें सारे ट्रांसफॉर्मेशन को जो है हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और चैनल पे बने रहिए, मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।